Hello, good morning students. We are reading chapter first, which name is motion. Now starts. State which of the following situations are possible and give an example for each of these. Means जो हमारी ये कंडीशंस अवस्थाएं दे रखी हैं उसमें से कौन सी संभव है और उसके लिए एक हमें एग्जाम्पल भी देना है. ठीक है. ए पार्ट, an object with a constant acceleration but with zero velocity. मीन्स कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो, नियत मीन्स फिक्स हो, कांस्टेंट हो, परंतु उसका जो वेलोसिटी है, वेग है, वो शून्य हो. ठीक है. यस, a body can have acceleration even when its velocity is zero. हाँ, ऐसा संभव है जब कोई वस्तु नियत त्वरण से चल रही हो लेकिन उसका वेग जीरो, ऐसा संभव है. When a body is thrown up, जब एक कोई वस्तु है वो ऊपर फेंकी जाती है, at the highest point its velocity is zero. इसकी वेलोसिटी क्या होती है हाईएस्ट पॉइंट पे? जीरो. बट इट हैज़ एक्सीलरेशन इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इस पर त्वरण है वो जो ग्रेविटी है उसके कारण इस पर त्वरण होता है. जैसे मान लो हमने एक बार आपको बताया भी था कि ये हमने नीचे से कोई मतलब स्टोन है या कुछ भी हमने या बॉल हमने ऊपर फेंक दी, तो अब इस पर क्या है, यहाँ जा कर के ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ जाके इसका क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और एक्सीलरेशन इस पर लगेगा नीचे की ओर, ग्रेविटी 9.8 ये इस पर लगेगी. ठीक है. तो ऐसा पॉसिबल है. नाउ सेकंड पार्ट, एन ऑब्जेक्ट moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो, तो ऐसा संभव है. यस, an acceleration moving horizontally is acted upon by acceleration due to gravity that acts velocity downward. हाँ, ऐसा भी संभव है. ठीक है. नेक्स्ट, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर. कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. मीन्स एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसकी जो रेडियस है वो 42,250 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में ये घूम रहा है. यदि वह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है 24 आवर में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है तो उसकी चाल हमें बतानी है, स्पीड कितनी होगी उसकी. ठीक है. तो हमें रेडियस गिवन है सैटेलाइट की कितनी है, 42,250 किलोमीटर. तो पहले तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके. तो ठीक है, तो इसके आगे 30 ऐड हो जाएंगे. फिर टाइमिंग गिवन है 24 आवर. 24 आवर को फिर हम उसको सेकेंड में चेंज करें. 24 आवर इंटू 60 ये जाएंगे हमारे सेकेंड. मल्टीप्लाई करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आगे जाके कैलकुलेशन में फिर प्रॉब्लम पड़ेगी नहीं. तो ठीक है. स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस, क्योंकि ये क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है, हमारा डिस्टेंस कितनी कवर करेगा एक टाइम में, ये जो सर्कुलर सर्कल है इसके रेडियस, इसके किसके
इसके क्या कह सकते हैं इसको हम, इसकी परिधि के इक्वल ये डिस्टेंस करो, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2πr, ठीक है। और टाइम t हमारे पास है ही, तो हमने काम करा 2πr, 2 की जगह 2 और पाई की जगह 3.14 और r तो हमारी गिवन थी 42250000 ये वाली, ठीक है। और टाइम 24×60 अब इसमें कट कर लेंगे हम जितना संभव होगा, ठीक है। तो क्या 1 0 से 1 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, ठीक है। 2 से कट कर दिया 12 टाइम 24 को, ठीक है। अब ऐसे नोट कर 3.14 × 422500, ठीक है। और नीचे कितना है 24×6 अब इसको हमने 3 से कट कर लिया या 2 से कट कर लिया, है ना। 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0 आ गया ये वाला। फिर 2 से कट कर लिया 2 3 जा और इसको कट कर दिया, ठीक है। 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 ये आ गया। अब इसको भी हमने 2 से कट कर लिया, इतना आ गया। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करके ऊपर जो ये आया है और इतना बचा है, इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 16583 1.25/54। इसको डिवाइड करके कितना जाएगा 3070.9 मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्योंकि हमारी जो थी रेडियस किलोमीटर में गिवन थी, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना है 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, जो हमारा सैटेलाइट थी उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।